मास्टरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे बचाने के 6 नियम। सेविंग मनी एक महत्वपूर्ण आदत है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखती है। चाहे आप डेट फ्री लाइफ, रिटायरमेंट सिक्योरिटी या इमरजेंसी फंड के लिए काम कर रहे हो, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। हालांकि बचत केवल पैसे को अलग रखने के बारे में नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज का पालन करने के बारे में है जो बचत को ऑटोमेटिक, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाती हैं। यहाँ 6 महत्वपूर्ण रूल्स दिए गए हैं जो आपको पैसे बचाने की रणनीतियों में महारत हासिल करने और दीर्घकालिक संपत्ति बनाने में मदद करेंगे। 1. मास्टर योर बजट 53 और 20 रूल। एक अच्छा तरीका इसे सरल रखने का ये है कि आप एक परसेंटेज बेस्ड बजट का उपयोग करें जो आपके मासिक आफ्टर टैक्स इनकम को श्रेणियों में विभाजित करता है। सबसे सामान्य प्रकार का परसेंटेज बेस्ड बजट 53 और 20 रूल है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और उनकी बेटी अमीलिया वॉरेन त्यागी ने 2005 में अपनी किताब ऑल योर वर्थ, द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में इस बारे में लिखा था और उन्हें व्यक्तिगत बजट में इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसका विचार यह है कि आपकी आय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, 50% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% सेविंग्स पर। 50% नीड्स ये वे चीजें हैं जिनके लिए आपको निश्चित रूप से पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे रेंट, स्कूल फी, यूटिलिटी बिल्स आदि। 30% वांट्स ये वे चीजें हैं जिनके लिए आप भुगतान करते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बेल्ट कसनी पड़ी तो आप इन्हें छोड़ने में संघर्ष नहीं करेंगे। नॉन एसेंशियल्स जैसे डाइनिंग आउट, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स यह आपके भविष्य के लिए आवश्यक है, जैसे इमरजेंसी फंड्स, डेट पेमेंट्स, रिटायरमेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस और वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। 2. द रूल ऑफ 72, डबल योर मनी फास्टर। जब मैंने निवेश के बारे में सीखना शुरू किया तो सारे नंबर्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस मुझे अभिभूत कर देती थी। तब मैंने रूल ऑफ 72 देखा, जो एक साधारण तरीका था जो तुरंत समझ में आया। यह एक आसान तरीका है यह अनुमान लगाने का कि आपके पैसे को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, बिना जटिल फॉर्मूलास के। बस 72 को अपनी एनुअल रिटर्न रेट से विभाजित करें और आपको अपने निवेश के 2 गुना होने का अनुमानित समय मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रिटर्न दर 8% प्रति वर्ष है, तो आपका पैसा लगभग 9 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 72 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 9। ये नियम सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, ये इन्फ्लेशन के प्रभाव को समझने में भी मदद करता है। यदि इन्फ्लेशन दर 6% प्रति वर्ष है, तो 12 वर्षों में 72/6 आपकी पैसे की परचेसिंग पावर आधी हो जाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग अर्ली इतना महत्वपूर्ण है। चाहे आप छोटी राशि का इन्वेस्टमेंट करें, कंपाउंडिंग लंबे समय में सबसे अच्छा काम करती है और समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना अधिक आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से लाभान्वित होंगे। निवेश के गणित पर अधिक सोचने के बजाय, ये सरल नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप गेट स्टार्टेड करें और निरंतर बने रहें। 3. द 1% रूल, स्टॉप इम्पल्स स्पेंडिंग। ये नियम ग्लेन जेम्स से आता है, जो ऑस्ट्रेलियाई वित्त पॉडकास्ट माय मिलेनियल मनी के होस्ट हैं। इम्पल्स स्पेंडिंग आपके बजट को पटरी से उतारने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, लेकिन इसे नियंत्रित रखने के लिए एक सरल तरीका है, 1% रूल।
जब आप जो कुछ खरीदना चाहते हैं वह आपकी वार्षिक ग्रॉस इनकम के 1% से अधिक हो, तो आपको उसे खरीदने से पहले एक दिन का इंतजार करना होगा। ये नियम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए लागू होता है, यानी उन चीजों पर जो आपको चाहिए लेकिन जिनके बिना भी आप संघर्ष नहीं करेंगे। इस छोटे से ठहराव से आप पीछे हट सकते हैं, सोच सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि वस्तु एक वास्तविक नीड है या केवल एक अस्थायी डिजायर। अक्सर कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि आप अब भी इसे खरीदने के बारे में दृढ़ हैं, तो इसे खरीदें, ये जानते हुए कि यह एक अच्छी तरह से विचार की गई पसंद है। ये साधारण आदत अनावश्यक खर्चों को रोकने और आपके फाइनेंशियल गोल्स को ट्रैक पर रखने में बहुत फर्क डाल सकती है। 4. Build a safety net 3x इमरजेंसी फंड रूल। एलिजाबेथ वॉरेन 50-30/20 नियम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी पुस्तक ऑल योर वर्थ, जो अमीलिया वॉरेन त्यागी के साथ लिखी गई थी, में इमरजेंसी सेविंग्स की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। जीवन हमें लगातार अप्रत्याशित घटनाएं देता है और उनमें से सभी सुखद नहीं होती। चाहे वह एक अप्रत्याशित मेडिकल बिल हो या नौकरी का नुकसान, फाइनेंशियल इमरजेंसीज तब हो सकते हैं जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि एक इमरजेंसी फंड होना इतना महत्वपूर्ण है। यह आपको एक सेफ्टी नेट देता है जब चीजें योजनाओं के अनुसार न चलें। आदर्श रूप से आपको कम से कम 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस को ऐसे स्थान पर बचाना चाहिए जहां आप जब चाहें आसानी से इसे एक्सेस कर सकें। इसे अपने डेली स्पेंडिंग अकाउंट से अलग रखना भी एक अच्छा विचार है, ताकि आप इसे नॉन इमरजेंसीज के लिए न खींच सकें। हालांकि इमरजेंसी फंड बनाना समय लेता है, छोटे योगदान भी जोड़ते हैं और जब जीवन कठिनाई उत्पन्न करता है तो ये बड़ा फर्क डाल सकते हैं। 5. ऑटोमेट सेविंग्स, द रूल ऑफ ऑटोमेशन। जब मैंने बचत करना शुरू किया तो मैं हमेशा अपने आप से कहता था कि महीने के अंत में जो कुछ बचा होगा वह रखूंगा, लेकिन सच कहूं तो अक्सर बहुत कुछ नहीं बचता था। तब मैंने महसूस किया कि तरीका केवल आत्मनियंत्रण का नहीं, बल्कि बचत को ऑटोमेटिकली बनाने का था। इस रणनीति के सबसे बड़े समर्थक डेविड बच हैं, जो द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के लेखक हैं। वह पे योरसेल्फ फर्स्ट की अवधारणा पर जोर देते हैं, यानी खर्च करने से पहले ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सेट करें। जैसे ही मैंने अपनी सैलरी के तुरंत बाद अपनी सेविंग्स अकाउंट में स्वचालित ट्रांसफर सेट किया, चीजें बदल गईं। मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, मुझे इसे याद रखने की जरूरत नहीं थी, ये बस हो गया। और आश्चर्यजनक रूप से मुझे पैसे की कभी कमी महसूस नहीं हुई। ये पता चला कि जब आप इसे अपने चेकिंग अकाउंट में नहीं देखते हैं, तो आप इसे उन चीजों पर खर्च करने के लिए कम प्रवृत्त होते हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश बैंक्स और फाइनेंशियल एप्स इसे सुपर आसान बनाते हैं ताकि आप हर महीने मैन्युअल रूप से पैसे न बढ़ाएं। एक छोटा कदम उठाने के बाद बचत करना बेहद आसान हो जाता है और समय के साथ आप बिना एहसास किए एक फाइनेंशियल कुशन बना लेते हैं। 6. Declutter your finances, the item in, item out rule। कुछ साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग के कारण मैंने खुद को लगातार नई चीजें खरीदते पाया, क्लोथ्स, गैजेट्स और अन्य घरेलू सामान, ये बिना यह समझे कि कितनी जल्दी अव्यवस्था जमा हो रही थी।
तब मैंने आइटम इन आइटम आउट नियम देखा और इसने मेरे खर्च को देखने का तरीका बदल दिया। विचार सरल है, जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया लाते हैं तो कुछ पुराना निकलना चाहिए। नया शूज खरीदा, पुराना दान करें। फोन अपग्रेड किया, पुराना बेचें। पहले ये थोड़ा प्रतिबंधित लगता था, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि इससे मेरी खरीदारी अधिक इरादतन हो गई। मैंने बिना सोचे समझे चीजें खरीदने के बजाय ये सवाल करना शुरू किया कि क्या मुझे सच में इसकी आवश्यकता है। इससे मेरे स्थान को व्यवस्थित रखने में भी मदद मिली और पैसे बचाए, क्योंकि जब आपको हर नई खरीदारी के साथ कुछ छोड़ना होता है तो आप स्वाभाविक रूप से ये सोचने लगते हैं कि क्या आपको इसे खरीदने की वास्तविक आवश्यकता है। फाइनल थॉट्स, स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। अपने फाइनेंसेस को नियंत्रित करना रातों रात नहीं होता, लेकिन छोटे निरंतर कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये 6 सरल लेकिन प्रभावशाली रूल्स आपको ट्रैक पर रखने में मदद कर सकते हैं, चाहे आप डेट चुकता करने, भविष्य के लिए बचत करने या दीर्घकालिक संपत्ति बनाने की दिशा में काम कर रहे हो। 50-30/20 नियम के साथ स्मार्ट बजट बनाएं। रूल ऑफ 72 अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में लागू करें और 1% रूल से इम्पल्स स्पेंडिंग पर नियंत्रण रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक ठोस 3x इमरजेंसी फंड है। बचत को ऑटोमेट करें ताकि यह प्रक्रिया सहज हो, और आइटम इन आइटम आउट नियम के साथ विवेकपूर्ण खर्च को अपनाएं। इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं बिना ज्यादा अभिभूत हुए। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट्स देखेंगे और आपका भविष्य का सेल्फ आपको धन्यवाद देगा।